अफसानों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। आज हम जो अफसाना लेकर आए हैं उसे लिखा है क्रिश्चंद ने, जिसका नाम है पूरे चांद की रात। अप्रैल का महीना था। बादाम की डालियां फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंदोबाला तुंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खिले हुए नजर आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल इसी धूप में जज्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सुनहरा हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगो पहाड़ों के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और इस झील के पुल के पार पगडंडी की खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी आ की आवाज़ झंझना उठेगी और फिर उन बुलंदो बाला तुंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्म से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कुतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। लेकिन अभी अप्रैल का महीना था। अभी तुंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। अभी पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था। अभी पगडंडी का सीना भेड़ों की आवाज से गूंजा न था। अभी समल की झील पर कंवल के चराग रोशन न हुए थे। झील का गहरा सब्ज लेकिन अभी अप्रैल का महीना सीने था। के अंदर उन अभी तुंगों पर पत्तियां न फूटी थीं। अभी जो पहाड़ों पर बर्फ का कोहरा था, उसकी सतह पर एक मासूम और बेलोस हंसी की तरह आवाज खिल जाएंगे न था। पुल के किनारे झील पर कंवल के चराग के पेड़ों की शाखों पर सगुफे चमकने लगे। गहरा सब्ज पानी अप्रैल में अपने सीने के अंदर आखिरी शब में बैठा था, जब बादाम के फूल जागते हैं यकायक और बहार की सतह पर एक मासूम और बेलोस हंसी की तरह अपनी कश्तियां तैराते हैं। पुल के किनारे नन्हे नन्हे सिकारे बादाम के पेड़ों की शाखों पर लर्जा बहार चमकने लगे मुंतजिर हैं। अप्रैल में जमनिस्तान की आखिरी शब में जब बादाम के फूल जागते हैं और बहार के नकीब बनकर झील के पानी में अपनी कश्तियां तैराते हैं, फूलों के नन्हे नन्हे सिकारे सतह आब पर रक्षा व लर्जा बहार की आमद के मुंतजिर हैं। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। सपहर खत्म हुई, शाम आई। झीलों उलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का कुरमुजी रंग आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और कुरमुजी रंग से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज और तेज से तेजतर होती गई। पुल के जंगले का सहारा लेकर मैं एक अरसे से उसका इंतजार कर रहा था। सपहर खत्म हुई, शाम आई। झीलों उलर को जाने वाले हाउस बोट पुल की संगलाखी मेहराबों के बीच में से गुजर गए और अब वो उफक की लकीर पर कागज की नाव की तरह कमजोर और बेबस नजर आ रहे थे। शाम का कुरमुजी रंग आसमान के उस किनारे से उस किनारे तक फैलता गया और कुरमुजी रंग से सुरमई और सुरमई से सियाह होता गया, हत्ता कि बादाम के पेड़ों की कतार की ओट में पगडंडी भी सो गई और फिर रात के सन्नाटे में पहला तारा किसी मुसाफिर के गीत की तरह चमक उठा। हवा की खुनकी तेज और तेज से तेजतर होती गई और फिर चांद निकल आया और फिर वो आ गई, तेज कदमों से चलती हुई, बल्कि पगडंडी के ढलान पर दौड़ती हुई वो बिल्कुल मेरे करीब आके रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, हाय। उसकी सांस तेज चल रही थी, फिर रुक जाती, फिर तेजी से चलने लगती। उसने मेरे शाने को अपनी उंगलियों से छुआ और फिर अपना सर वहां रख दिया और उसके गहरे सियाह बालों पर
परेशान घना जंगल दूर तक मेरी रूह के अंदर फैलता चला गया और मैंने उससे कहा, सहपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसने हंसकर कहा, अब रात हो गई है, बड़ी अच्छी रात है। उसने अपना कमजोर नन्हा छोटा सा हाथ मेरे दूसरे शाने पर रख दिया और जैसे बादाम के फूलों से भरी शाख झुककर मेरे कंधों पर सो गई। देर तक वो खामोश रही, देर तक मैं खामोश रहा। फिर वो आप हंसी बोली, अब्बा मेरे पगडंडी के मोड़ तक मेरे साथ आए थे, क्योंकि मैंने कहा मुझे डर लगता है। आज मुझे अपनी सहेली रज्जो के घर सोना है, सोना नहीं जागना है, क्योंकि बादाम के पहले शगुफों की खुशी में हम सब सहेलियां रात भर जागेंगी और गीत गाएंगी और मैं तो सहपहर से तैयारी कर रही थी। लेकिन धान साफ करना और कपड़ों का ये जोड़ा जो कल धोया था आज सूखा न था, उसे आग पर सुखाया और अम्मा जंगल से लकड़ियाँ चुनने गई थी, वो अभी ना आई थी और जब तक वो ना आती मैं मक्के की भुट्टे और खुश्क खुबानियाँ और जर्द आलू तुम्हारे लिए कैसे ला सकती हूँ। देखो ये सब कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। हाय तुम सचमुच खफा खड़े हो। मेरी तरफ देखो, मैं आ गई। आज पूरे चांद की रात है। आओ किनारे लगी हुई कश्ती खोलें और झील की सैर करें।